ये है पार्शियल फ्रैक्शन के। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको जो भी आप 12th के बाद एग्ज़ाम देंगे या फिर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर कमांड होना ही चाहिए। ये इसकी एल्गोरिदम है पार्शियल फ्रैक्शन की। आप इस एल्गोरिदम को उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसके हिसाब से ये आप इसी स्टेप से उसको मिलाते जाना। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, डिनोमिनेटर को देखते हैं हम। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो आएगा x माइनस टू, प्लस वन कॉमन लेते हैं तो x माइनस टू, ये x प्लस वन और x माइनस टू, ये डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन आ गया। इसको ऐसे उतारिए, x प्लस वन और x माइनस टू, इसको ऐसे रखिए दोनों, इसको आप ऐसे रखिए, इस तरह से रखें। अब आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम आपका आता है x प्लस वन एक्स माइनस टू। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास में ये आ जाएगा। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने वाला जो स्टेप है, उस स्टेप को आप सॉल्व करके देखो, आपको यही आ जाएगा, यही मालूम चलेगा। अब इसमें ए और बी में से पहले एक को जीरो बना देते हैं। कैसे? उसके कोफिशिएंट को जीरो करके। तो मान लीजिए कि ए को जीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू बराबर जीरो करेंगे, तो इसकी जगह हो गया एक्स इक्वल टू टू। तो पुट करो x इक्वल टू टू इस इक्वेशन में, तो सेवन इंटू टू माइनस फोर इक्वल टू टू माइनस टू इंटू ए प्लस टू प्लस वन इंटू बी। तो ये तो जीरो हो गया, राइट में आ गया थ्री बी, ये आ गया फोर्टीन माइनस फोर टेन। दोनों तरफ थ्री का डिवाइड करो तो आपको आता है b इक्वल टू टेन बाई थ्री, ये मिल गया। अब आप क्या करो कि b वाला हिस्सा जो है उसको जीरो बनाओ। तो कैसे? x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस वन हुआ, तो पुट x इक्वल टू माइनस वन। इसमें आप x इक्वल टू माइनस वन रखो तो ये हो जाता है माइनस सेवन माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन माइनस टू इंटू ए। जब यहाँ पे माइनस वन रखेंगे b के साथ में तो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये होता है माइनस का 11 इक्वल टू माइनस का 3a। दोनों तरफ माइनस थ्री से डिवाइड करो, ध्यान से करो इसको। a इक्वल टू 11 बाई थ्री आ गया आपके पास में। देखिए आप इसको, a इक्वल टू 11 बाई थ्री आया। अब ये वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है ना आपने, ये वाला, इसमें a और b की वैल्यू रखिए। यहाँ पे देखिए, सेवन एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू ए है 11 बाई थ्री, 11 बाई थ्री एक्स प्लस वन, बी है 10 बाई थ्री, 10 बाई थ्री एक्स माइनस टू। ये क्या चीज़ है?
ये इसका ये डिनोमिनेटर है 7x-4 डिवाइड बाई x² - x-2 इक्वल टू 11/3 x + 1 प्लस 10/3 x - 2। तो इस हिस्से का जब आप ब्रेक डाउन करेंगे दो पार्शियल फ्रैक्शन में तो वो इस तरह से आएगा। आप सारे जो स्टेप हैं उसको, जो पहले स्टेप है उसके साथ में रिवाइज करते हुए चलो। इसमें डिनोमिनेटर का पहले फैक्टर बनाया, उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर, फिर a और b की वैल्यू निकाली। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, इसमें आप देखो न्यूमरेटर 17x - 1 है, वो तो ऑलरेडी जो है सिंपलर फॉर्म में है। डिनोमिनेटर को करते हैं, होता है क्या 3x² माइनस का 8x - 3, इसको सिंपलर फॉर्म में करेंगे, ये आएगा माइनस का 9x प्लस का x - 3। यहाँ पे हम प्लस का x, 3x को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आता है x - 3, प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो ये आता है x - 3। तो हमारे पास दो चीज़ आ जाती है ब्रैकेट में, x - 3 और 3x + 1। इसको ऐसे लिखिए 17x - 1 डिवाइड बाई, इन दोनों में से ये दोनों आपका फॉर्मेटिंग हो गया है इसका, तो 3x + 1 जैसे पहले किया था x - 3 इक्वल टू a/3x + 1 प्लस b/x - 3। अब इसका एलसीएम कितना आता है 3x + 1 और x - 3। ये एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा। ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करो, x = 3 रख देते हैं तो a वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाता है। तो ये देखिए 17 × 3 - 1 इक्वल टू 3 - 3 × a प्लस 3 × 3 + 1 b। ये तो 0 हो गया। ये हो गया 17 3 जा 51 - 1 50। ये हो गया 3 3 जा 9 + 1 10। दोनों तरफ 10 से डिवाइड करो, ये भी कट गया, b की जगह 5 आ गया, तो आपके पास में b आ जाता है 5। अब आप a निकालो। a निकालने के लिए क्या करना है, आपको b का कोफिशिएंट 0 बनाना है। तो देखो b का कोफिशिएंट 0 बनाने के लिए आपको 3x + 1 को 0 बनाना पड़ेगा। तो ये होता है 3x = -1 आएगा, तो x = -1/3 रखना होगा। जैसे यहाँ पे x = 3 रखा वैसे पुट x = -1/3। तो 17/3 -1 इसमें रखेंगे ना, इक्वल टू x, a के साथ जो है -1/3 -3 a प्लस माइनस का 3/3 + 1 ये b। ये तो 0 हो गया। इसको 0 बनाने के लिए हमने किया था, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे लेफ़्ट में 3 माइनस का 17 - 3 इक्वल टू, यहाँ भी आएगा एलसीएम 3 और बाहर a -1 - 9। तो देखिए माइनस का 20/3 इक्वल टू माइनस का 10/3 × a, ये गया
अब आप सॉल्व कीजिए -10 से डिवाइड करके, तो a इक्वल टू 2 आएगा, a इक्वल टू 2 आएगा। इसके अंदर आप रखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू। जब a की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, देखिए ये आपके पास में 2 आया है, तो ये आएगा 2/3x+1, और b की जगह 5 रखेंगे तो ये आएगा 5/x-3। ये किसके बराबर है, 17x-1 डिवाइड बाई, ये 17x-1 डिवाइड बाई 3x² - 8x-3 इक्वल टू 2/3x+1 प्लस 5/x-3। ये इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया इसका इस तरह से। सबसे पहले डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों सॉल्व होते हैं तो दोनों को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, उसके बाद में ऐसा कहानी शुरू करते हैं। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आएगा जिसके अंदर ये सॉल्व नहीं होगा, वो अभी आप देखेंगे उसको। जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको इस तरह से किया जाता है। अब हम करते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट करेंगे। आप एक बार देख लो इसको, पॉज कर लो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। न्यूमरेटर को देखोगे तो इसमें से केवल 2 कॉमन आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। नीचे वाले को देखो आप, डिनोमिनेटर को, ये है 4x² -1। इसको करते हैं 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये a² - b² फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया आपके पास में 2x+1 और 2x-1। ये इस तरह से हो जाता है आपके पास में। तो इसको ऐसे लिखो, 8x-10 डिवाइड बाई 2x+1, 2x-1 इक्वल टू a/2x+1 प्लस b/2x-1। अब इसका एलसीएम लेंगे, वो तो यही आता है 2x+1 और 2x-1। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा 8x-10 इक्वल टू 2x-1 इंटू a प्लस 2x+1 इंटू बी। इसके बीच की जो स्टेप है उसको आप सॉल्व करो, आपको यही मिलेगा। सॉल्व करने के बाद में यही मिलता है आपको। तो अब आपको यहाँ पे a के पार्ट को 0 करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2x-1 को 0 करना पड़ेगा। तो ये 2x इक्वल टू 1 होगा, तो x इक्वल टू 1/2 होगा। तो यहाँ रखिए पुट x इक्वल टू 1/2। तो ये देखिए 8/2 माइनस का 10 इक्वल टू 2/2 - 1a प्लस 2/2 प्लस 1b। ये 2/2 से 1 बटेगा और -1 ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/2 4, 4 - 10 माइनस का 6, ये 2 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए, ये माइनस का 3 आएगा। तो आपके पास में b आता है -3, इस तरह से b -3 आता है। अब आप b के कोफिशिएंट को 0 बनाइए। b का कोफिशिएंट क्या है, 2x+1, इसको 0 इस तरह से बनाएंगे, ये -1 होगा, x इक्वल टू -1/2। नाउ पुट x इक्वल टू -1/2। तो ये देखिए माइनस का 8/2, लेफ्ट साइड में देखिए 10 इक्वल टू
माइनस का 2/2 -1 ए प्लस -2/2 +1 बी। तो ये -1 हो जाएगा 2/2 जो माइनस का है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसको देखो आप, ये हो गया 4 माइनस का, और माइनस का 10 माइनस का 14, ये हो गया माइनस का 2, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो, ये कट गया, ये प्लस हो गया, ये 7 आ गया। तो आपके पास में ए कितना आ गया 7। अब आप देखिए इसमें रखिए, इस वाले में 8x - 10 डिवाइड बाई 2x + 1, 2x - 1 इक्वल टू 7/2x + 1, और b का कितना आया माइनस का 3 प्लस -3 डिवाइड बाई 2x - 1। तो ये इस तरह से होगा 7/2x + 1 माइनस 3/2x - 1। ये क्या चीज़ है 4x² - 1 है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में सिंपलर फ्रैक्शन ऐसे आता है, ये है। यहाँ से देखिए न्यूमरेटर को फर्दर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया और उसको सिंपलर फॉर्म में ले गए। उसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेप हमने किया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास में है, आप देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ये सेकंड केस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी कि आपके पास में जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री ज़्यादा हो। जिस तरह से आप सामने क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, न्यूमरेटर की डिग्री x⁴ है और डिनोमिनेटर की x⁴ है। तो उसको क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से हम मेथड से उसको शॉर्ट में करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि ax + b हो या ax² + bx + 3 जो सेकंड स्टैंजा है उसके अंदर देखिए, तो उसको ax + b और उसको a के नीचे रखेंगे, b के नीचे रखेंगे ax + b की जो अगली पावर है वो, जैसे मान लीजिए कि वो इस तरह से है, ax + b³ है, ये 1/, तो ये आएगा a/ax + b + b/ax + b का होल स्क्वायर प्लस c/ax + b का होल क्यूब। ये इस तरह से आएगा। ये भी आप क्वेश्चन करेंगे इसका, देखिए। तो इसका सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मतलब इसमें इसको भाग देंगे, कैसे, x4 + x³ + x² + 1 के अंदर भाग देना है हमको x² + x - 2 का। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो इसका ये पहला टर्म है ना और ये पहला टर्म है, इसमें इसका भाग देते हैं। x4 डिवाइड बाई x² कितना आ गया x² आ गया, उसे यहाँ लिखिए आप, और इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, x4 + x³ माइनस का 2x² माइनस कीजिए, साइन चेंज होगा, ये हो गया 3x² + 1। अब 3x² को x² का भाग दीजिए तो आता है 3, तो इसको कीजिए +3, तो ये आता है आपके पास में 3x² प्लस का 3x माइनस का 6, ये कटा, ये आ गया 7 - 3x।
इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये माइनस का 3x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसी तरह से इसको आप लिखते हैं, जैसा आप अब तक करते चले आ रहे हैं वैसे ये है ये। तो ये तो आपको रिसीव हो गया एक तरह से। ये तो बाद में जब आपका इस चीज़ का पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसमें इसको जोड़ देंगे। पहले हम करेंगे इसका। तो इसको देखिए आप, -3x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अब इसको नया क्वेश्चन मानिए, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये नया क्वेश्चन बन गया अब ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का एक्स माइनस 2। तो x कॉमन लिया तो ये होता है x प्लस 2, -1 कॉमन लिया तो ये होता है x प्लस 2, एक्स प्लस 2 और x माइनस 1। ये इस तरह से होगा। इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 3x प्लस 7 डिवाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। इस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 2। उससे इसको पूरी इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप करके देखिए, ये आएगा आपके पास में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब पहले a के कोफिशिएंट को हमको 0 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें x इक्वल टू -2 रख देते हैं, तो a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा -3 इंटू -2 प्लस 7 इक्वल टू -2 प्लस 2 a प्लस -2 -1 b, सब x की जगह -2 रखा। ये हो गया प्लस का 6 और 7 13, ये पूरा 0 हो गया। ये हो गया माइनस का 3b, माइनस के 3 से डिवाइड कीजिए तो b होता है आपका माइनस का 13/3, b होता है आपका। अब इसके बाद में आपको a को बनाइए। a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए आप x इक्वल टू +1 रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है माइनस का 3 प्लस 7 इक्वल टू 1 + 2 3a और b 0 हो गया। ये 4 इक्वल टू 3a, 3 को डिवाइड किया तो a इक्वल टू 4/3। इसको यहाँ रखिए, इसमें ये होता है माइनस का 3x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू a 4/3 और नीचे है x माइनस 1, b माइनस का 13/3, ये है x प्लस 2। लेकिन ये एक छोटे से हिस्से का हुआ है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी बाकी है। तो पूरा जब करेंगे तो उसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये किसके बराबर होता है, पहले तो आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, पहले आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4/3
x-1 माइनस 13/3 x+2। ये इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसका। लीजिए आप शुरू से देख लीजिए इसको। न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा थी तो इसलिए हमने इसको लॉन्ग डिवीजन से पहले छोटा किया। लॉन्ग डिवीजन से छोटा किया तो क्वोशेंट आ गया हमारे पास में x² + 3। जो x² + 3 है ये क्वोशेंट है, ये क्वोशेंट है। इसको किनारे किया, ये बाद में जोड़ देंगे। जो रिमाइंडर है उसके नीचे डिवाइज़र डाल दिया। अब रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया तो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ करके ले आए उसके डिनोमिनेटर में, और फिर a और b की वैल्यू निकाली। लास्ट में क्या किया हमने, उसका जो फाइनल है उसके सामने उसको रखा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग तरह का है। ये देखिए 4x³ + x+2 ये इस तरह से है। यहाँ देखिए ऊपर जो है ना न्यूमरेटर, उसको आगे फर्दर आप उसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, वो लास्ट स्टेज है। नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले को ध्यान से देखिए। x² + 1 को भी आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो x² है तो इसका मतलब क्या है, x² मीन्स लीनियर फैक्टर x इज रिपीटिंग। ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और एंड x² + 1 क्या है, ये x² + 1 ऐसा है x² + 0 × x + 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको भी आप रिड्यूस नहीं कर सकते। इज एन इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ऐसे केस में इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिले हुए हैं, देखिएगा आप इसको ध्यान से। इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में डालेंगे, इस तरह से डिवाइड बाई x² + 1 इक्वल टू x का लीनियर फैक्टर है ना ये, तो इसको करेंगे a/x प्लस b/x²। अगर x³ होता तो c/x³ करते। अगर मान लीजिए कि इसकी जगह 4x³ + x+2 डिवाइड बाई x4 x² + 1 होता तो हम ऐसे करते a/x प्लस b/x² प्लस c/x³ प्लस d/x4। फिर आगे जा कर के e/ इसका करते हैं x² + 1 का। तो x की पावर n है तो n की जगह 1 2 3 4 जब तक वो n तक नहीं आ जाए इस तरह से हमें करना होगा। तो ये हो गया। अब जो नीचे वाला जो है ना दूसरा x² + 1, ये x² + 1 आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसकी फॉर्म बनेगी c × x + d। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लीजिए कि ये ax² + bx + c ये किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, जैसे x² + 1 = 0, तो x² = -1, तो x ±√-1 है, और -1 का रूट क्या होता है, आयोटा होता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है तो उसके न्यूमरेटर को cx + d।
या बी एक्स प्लस सी भी आ सकता है। यहाँ पे तो बी आ गया डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, जैसे आप करते हैं, केवल ये फैक्टर का जो तोड़ना है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे स्टेप वही चलेंगे। तो जब आप एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये आएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये आएगा। आप करके देखिए, ये चीज़ आएगी आपको। अब आप करते क्या हैं, ए और बी को पहले आप जीरो करते हैं। तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जीरो करने के लिए वैल्यू रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप जीरो करने के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर में है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स को जीरो रखते हैं तो बी की वैल्यू आ जाती है। तो उसकी जगह आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 4x³ प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू x³ प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी x³ प्लस डी एक्स स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास में ax³ प्लस ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस c x³ प्लस डी एक्स स्क्वायर। किसके सामने, इसके सामने। इसको आप सिंपलर फॉर्म में और समझने के लिए ऐसा लिखो, 4x³ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। अब देखो क्यूब की एक साथ लेके आओ, ये हो गया a प्लस सी x³। अब एक्स स्क्वायर एक साथ लेके आओ, प्लस बी प्लस डी एक्स स्क्वायर। एक्स की फॉर्म लेके आओ, प्लस का ए एक्स, कांस्टेंट लाओ, प्लस का बी। ये इस तरह से हो गया। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो। x³ की कोफिशिएंट एक तरफ लेफ्ट में देखो 4 है, और x³ की कोफिशिएंट राइट में a प्लस सी है। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट लेफ्ट में 0 है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट राइट में b प्लस डी है। x की कोफिशिएंट आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में a है। कांस्टेंट 2 है, राइट साइड में b है। तो आपको दो वैल्यू तो मिल गई, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। यहाँ पे a की वैल्यू रखो, 4 इक्वल टू 1 प्लस सी। तो c की वैल्यू 3 आ गई, आपके पास में आ गई c की वैल्यू 3। यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखो, 2 प्लस डी इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ गई -2। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ये आ गया आपके पास में। अब क्या करना है, आपके पास में कोफिशिएंट आ गए, इसको उठा करके यहाँ रखना है। यहाँ रखते हैं, देखो लिख लेते हैं पहले, 4x³ प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -2। ये देखिए आप, a अपॉन एक्स
1/x प्लस 2/x², ये हो गया आपके पास में, ये 2/x²। सी एक्स प्लस डी, तो c की वैल्यू 3 है तो x, ये है इसका, ये देखिए आप यहाँ से मिलाइए, ये आ गया आपके पास में, ये प्लस है। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो इस तरह से होगा। इसको मैं एक बार बहुत करीब लिख देता हूँ। ये इस तरह से होगा। ये इस तरह से होगा। आप समझ गए होंगे इसको। ये नया केस है, हर क्वेश्चन का अलग केस है, आप इसको समझिए, ये आपके कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन है। अब इसको न्यूमरेटर को आप देखेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे फर्दर। डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व किया जाए, डिनोमिनेटर को सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला हिस्सा तो सॉल्व नहीं हो सकता। ये करेंगे x³ + y³ इक्वल टू x + y x² माइनस y xy + y², इस तरह से होता है। तो x³ + 1 x³ + 1 इक्वल टू x + 1 x² माइनस का x + 1, ये इस तरह से होगा। देखिए, तो इसको ऐसे लिखिए 2x + 1 डिवाइड बाय x + 1 x² माइनस x + 1 3x - 1। तो ये देखिए a/x + 1 कर दिया, b/3x - 1 कर दिया। अब आती है इसकी बात, x² माइनस x + 1, ये फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ये अगर इसकी x की वैल्यू निकालें तो देखो -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। ये b² - 4ac डिटर्मिनेंट होता है, इसकी वैल्यू देखो 0 से नीचे आती है क्या, b है इसमें -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4a भी 1 है, c भी 1 है, तो 1 - 4 इक्वल टू -3। लेस देन 0 आती है तो कोई रियल फैक्टर इसका है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, √-1 के आस उस फॉर्म में आएगा, रूट का माइनस आएगा, तो इसलिए इसको आप कर नहीं सकते। जब इसको कर नहीं सकते तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या बात हुई थी, जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए और इररिड्यूसिबल हो तो इस तरह से लिखेंगे उसको। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप इसका एलसीएम देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ तो आपको ये मिलेगा।
इस तरह से मिलेगा, ये x है, ये x प्लस 1 है, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अगर हम x की जगह -1 रख दें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। रखिए x की जगह -1, तो ये हो गया -2 + 1 = -3 -1, -1 का 1, ये 1 + 1 a, ये हो गया -1 = ये हो गया -4 और 3 माइनस का 12, दोनों तरफ 12 से भाग दे दो, तो आपके पास में a = 1/12 आ गया। ठीक है, अब बाकी को निकालने के लिए आप कीजिए, इसके कोफिशिएंट्स को निकालिए, यहाँ से निकालिए। देखिए 2x + 1 = इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाले को, ये होता है 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का x² प्लस का x - 1, ये a, प्लस b का कीजिए x³ माइनस का x² प्लस x प्लस का x² माइनस x प्लस 1, ये होता है b। ये तो x³ + 1 आ ही जाएगा अपने आप, प्लस का cxd, ये होता है 3x² माइनस का x प्लस का 3x - 1, ये है cx प्लस d। 2x + 1 बराबर 3x³ माइनस का 4x² प्लस का 4x, ये माइनस का 1, प्लस x³, ये कैंसिल प्लस 1, प्लस cx3 3cx³ और ये 3dx², ये हो गया 2x, ये हो गया 2cx³ 2cx² प्लस का 2dx -1 माइनस का cx माइनस का d। ये देखिए आप, अब देखिए 2x + 1 = 3ax³ माइनस 4ax² प्लस 4ax माइनस का a प्लस का bx³ प्लस का b, यहाँ पे x³ प्लस 3cx³ और प्लस 3dx² प्लस 2cx² प्लस का 2dx माइनस का cx माइनस का d। x³ के टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये हैं, तो ये क्या बनती है 3a प्लस b प्लस 3c, ये बनती है x³। x² की टर्म कौन सी हैं, -4a, x² कहाँ है, ये रहा, प्लस 2c प्लस 3d x²। x की टर्म कौन सी है, ये रही, प्लस 4a, दूसरे x की टर्म
माइनस सी प्लस 2d एक्स, ये माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का डी, ये हुआ। इसको यहाँ पे ऐसा कीजिए, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये आपके पास में आता है, जब कोफिशेंट्स को एक्स क्यूब के कोफिशेंट्स को कंपेयर करते हैं, 3a प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर को करते हैं माइनस का 4a प्लस का 2c प्लस का 3d इक्वल टू 0, और एक्स को करते हैं 4a माइनस सी प्लस 2d इक्वल टू 2x है, तो ये 2, और माइनस का a प्लस b माइनस d को जब करते हैं तो कांस्टेंट 1 है। a की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 1/12। तो सब में पहले एक बार 1/12 रख दो, इसमें रखो 3/12 b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हो गई b प्लस 3c इक्वल टू माइनस 1/4। यहाँ रखो 1/12 1/3, ये a की जगह 1/3 आ जाएगा। तो माइनस का 1/3 प्लस 2c प्लस 3d इक्वल टू 0, तो 2c प्लस 3d इक्वल टू 1/3। एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई। यहाँ रखिए 1/12, ए हटा के 1/3 1/3 माइनस सी प्लस 2d इक्वल टू 2, तो माइनस सी प्लस 2d इक्वल टू 2 माइनस 1/3। 6 इसका एलसीएम, 3 इसका एलसीएम ले लो, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/3। तो माइनस सी प्लस 2d इक्वल टू 5/3। यहाँ पे 1/12 रखो, तो माइनस का 1/12 प्लस b माइनस डी इक्वल टू 1, ये यहाँ जाएगा तो b माइनस डी इक्वल टू 1 प्लस 1/12। 12 एलसीएम लो, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13/12। b माइनस डी इक्वल टू 13/12। देखो 2 में ये आ गया, 2 में ये आ गया, 2 में ये आ गया, 2 में ये आ गया। आपके पास में ये कई फॉर्मेट आ गए। ये देखिए 4 नई इक्वेशन कौन सी आई, b प्लस 3c इक्वल टू माइनस का 1/4 और 2c प्लस 3d इक्वल टू 1/3 और माइनस का c प्लस का 2d इक्वल टू 5/3 और एक आई b माइनस डी इक्वल टू 13/12। ये और ये तो c और d की वैल्यू दे देंगे। तो देखिए कैसे देखते हैं, इन दोनों को लेते हैं, 2c प्लस 3d इक्वल टू 1/3 माइनस का c प्लस का d इक्वल टू 5/3। इस पूरी को हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2c हो जाएगा और 2d 4d हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। ये हो गया माइनस का d इक्वल टू 1/3 माइनस का 10/3। 3 लेते हैं इसको, 1 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 9/3 इक्वल टू -3। तो माइनस का d इक्वल टू -3, तो d कितना हो गया, 3 हो गया। हमारे पास में a 1/12 था, d 3 हो गया। अब किसी भी एक में d को 3 रख देते हैं हम। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन लंबे होंगे, 2c
प्लस 3 × 3 इक्वल टू 1/3, 2c प्लस 9 इक्वल टू 1/3, 2c इक्वल टू 1/3 माइनस 9, 3 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 27 इक्वल टू माइनस का 26/3, तो 2c इक्वल टू माइनस का 26/3 है, तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 26/3, नीचे आ जाएगा 2, ये 13, तो c की वैल्यू आती है -13/3, तो आपके पास में आ गया c बराबर -13/3। अब किसकी निकालनी है? d आ गया, c आ गया, b की निकालनी है, तो b की या तो इसमें c की वैल्यू रख दो या इसमें d की वैल्यू रख दो, तो देखो d b माइनस डी इक्वल टू 13/12, तो b माइनस 3 इक्वल टू 13/12, तो b इक्वल टू 13/12 प्लस 3, 12 एलसीएम ले लिया, तो 13 प्लस 36, ये हो गया 49/12, b की वैल्यू आ गई। आपके पास में वैल्यू किस किस की आ गई? a इक्वल टू 1/12, b इक्वल टू 49/12 और c इक्वल टू माइनस का 13/3 और d इक्वल टू 3, ये आ गई। अब आप देखो कहाँ वैल्यू रखनी है, ऊपर आओ, ये है, यहाँ रखनी है वैल्यू। तो देखिए 2x प्लस 1, x³ प्लस 1, 3x माइनस 1, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x³ प्लस 1, 3x माइनस 1 इक्वल टू 1/12। क्या है वो फॉर्मेट? a और b, x प्लस 1 और 3x माइनस 1, ये a और b, x प्लस 1 और b का 3x माइनस 1, और cx प्लस d माइनस का 13/3x प्लस 3 डिवाइड बाई x² माइनस x प्लस 1, ये इसी तरह से है। देखिए cx प्लस डी डिवाइड बाई x² माइनस x प्लस 1, तो माइनस का 13x/3, ये प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, माइनस का 13x प्लस 9, तो आपके पास में आता है 1/12 x प्लस 1 प्लस 49 डिवाइड बाय 12, 3x माइनस 1 प्लस का माइनस का 13x प्लस 9 डिवाइड बाई 3, नीचे आएगा x² माइनस x प्लस 1, ये किसके सामने आता है? ये इसके सामने इसका पार्शियल फ्रैक्शन आता है। इसके सामने इसका पार्शियल फ्रैक्शन आता है, आप देख सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं ऊपर से नीचे तक लेके आता हूँ। देखिए x³ प्लस 1 को हमने ब्रेक किया, x प्लस 1 मिल गया, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म इररिड्यूसिबल मिला है, तो उसको cx प्लस डी के नीचे रखा है। फिर आगे एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है, x इक्वल टू -1 रख देने से क्या हो जाता है कि a की वैल्यू 1/12 निकल जाती है। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, आगे चीज़ें क्या है कि वो निकलेगा नहीं x की कोई और वैल्यू रखने से, ठीक है। तो उसको हमने फर्दर सॉल्व किया इस तरह से, आप देखते चले जाइए। कोफिशिएंट्स को निकाला है और कोफिशिएंट निकाल करके
जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है और ए की वैल्यू मालूम थी, बी, सी और डी की वैल्यू को हमने ए की वैल्यू निकाल करके, 3 वेरिएबल थे ए बी सी, कहीं पे बी सी डी, तो उस तरह से हमने 2 वेरिएबल में किया। 2 वेरिएबल में करने के बाद में सी और डी की वैल्यू निकाली। फिर एक इक्वेशन में हमने यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरह से पहली लाइन हुई, उसके बाद में ए की वैल्यू 12 आ गई। फिर यहाँ पर हमने कोफिशिएंट्स को इक्विवेलेंट किया। आप पॉज करते चले जाइए जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है। फिर ये 3 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ रही है, तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन को हमने ए की वैल्यू रख के 2 वेरिएबल में बदला। 2 वेरिएबल के अंदर हमको सी और डी की वैल्यू मिली। फिर b माइनस डी इक्वल टू 13/12 था, तो उसमें d की वैल्यू निकाल के b निकाला। अब हमारे पास में क्या हो गया कि a b c d चारों वैल्यू आ गई। चारों वैल्यू आ गई तो हम शुरू में गए, a b c और d की वैल्यू को हमने रख दिया वहाँ पे। रखने के बाद में हमको फाइनली ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन मिला है। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ये आपके सामने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है, इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी कंपटीशन में या रिलेटेड में। आप इसको सिंसियरली पढ़िए, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।